अध्याय 261 एक अर्ध तैयार गोली भाग एक। देव इतना थक गया था कि वह मांसपेशियों को बनाने वाली जड़ी बूटियों से सार निकालने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। वह एक गोली को परिष्कृत करने का अपना पहला परीक्षण कर रहा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना उपभोग करने वाला होगा। इस प्रकार वह एक छोटे से ब्रेक के लिए चला गया। उसे लगा कि उसने अपनी लगभग एक तिहाई महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च कर दी है। इस प्रकार वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आह भरी, कौन सोच सकता था कि गोली शोधन इतना ऊर्जा खपत वाला काम है। देव अपने पैरों को पार करके बैठ गया। उसने अपना ध्यान फिर से हासिल करने और सभी विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसकी आंखें उसकी नाक पर टिकी थीं, उसकी नाक उसके दिल से जुड़ी हुई थी। फिर पूरी एकाग्रता के साथ उसने गोल्डन सन स्क्रिप्चर फॉर्मूला शुरू किया। नोवेल ड्रामा ऑग कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। उसने अपने शरीर के भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा को उस तरह से प्रवाहित करने का निर्देश दिया जैसा वह चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से उसने कुछ अजीब होता हुआ देखा। हालांकि गोली शोधन प्रक्रिया में पहले उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती थी, लेकिन अब जब वे इसे विकसित कर रहे थे तो उनके शरीर द्वारा अपने आसपास की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने की गति असामान्य रूप से तेज हो गई थी। इसके अलावा वे महसूस कर सकते थे कि उनके लिए अपने शरीर में चल रही महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित करना कितना आसान था। ऐसा लग रहा था कि अपनी ऊर्जा को विकसित करने में उनकी सारी समस्याएं गायब हो गई थीं। तभी उन्हें ये बात समझ में आई। एक गोली को परिष्कृत करने के लिए उन्हें लगातार अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को हर्बल पॉट में ले जाना पड़ता था ताकि उसमें आग की लपटें बनी रहें। इस प्रकार यह उनके लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में सुधार करने का एक अच्छा अभ्यास बन गया। ध्यान में 1 घंटे की साधना के बाद देव ने आखिरकार अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया, जो मांसपेशियों को बनाने वाली जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में खर्च हो गई थी। इसके अलावा वे ये भी महसूस कर सकते थे कि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा कितनी मजबूत हो गई थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि गोली शोधन वास्तव में महत्वपूर्ण ऊर्जा की खेती के लिए एक संवाहक प्रक्रिया थी। अगर ऐसा है तो वे अपने खाली समय में और अधिक गोलियां परिष्कृत करना चाहेंगे। यह उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा की खेती को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका होगा। यह उन्हें एक ही झटके में 2 चीज़ें हासिल करने में सक्षम करेगा। देव ने पूरी तरह से स्वस्थ होते ही अपनी आंखें खोलीं। उसे अपनी मांसपेशियों में सुन्नता और शिथिलता का एहसास नहीं हो रहा था। उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसमें से चटकने की आवाज़ आई। इससे उसे राहत मिली। ठीक है, मैं गोली को परिष्कृत करना जारी रखूंगा और प्रक्रिया के बीच में हार नहीं मानूंगा। मुझे इसे पूरा करना होगा और मांसपेशियों को बनाने वाला पाउडर सफलतापूर्वक बनाना होगा, देव ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह उस तरह का आदमी नहीं था जो अपना काम अधूरा छोड़ देता। वह बिना रुके हर काम करता और अंत तक उस पर टिका रहता। इस प्रकार वह फिर से हर्बल पॉट में आया और सूत्र में अन्य जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना जारी रखा। वह अगली प्रक्रियाओं को आसानी से करने में कामयाब रहा क्योंकि उसने ऐसा करने के अपने पिछले प्रयास से पहले ही सबक सीख लिया था। 8 शक्ति उत्पादक फल, 10 रक्त पोषक फूल और 5 पूंछ वाली जड़ी बूटियां जलाने के बाद देव को आखिरकार वह पदार्थ मिल गया जिसका उपचारात्मक प्रभाव था। शक्ति उत्पादक फलों से उसने जो निकाला वह छोटे काले कणों से बना था। ये पदार्थ रक्त प्रवाह में ठहराव को दूर कर सकता था और रक्त परिसंचरण को सक्रिय कर सकता था। अक्सर अनुभवी योद्धा शक्ति उत्पादक फलों को पीसकर उनका उपयोग चोटों से होने वाले दर्द को दूर करने के लिए करते थे। यह एक आवश्यकता थी, खासकर उन मामलों में जब कोई गोली उपलब्ध नहीं थी। रक्त पोषक फूलों से प्राप्त पदार्थ हल्का लाल था। ये तरल रूप में था। यह नसों को लकवाग्रस्त कर सकता था और किसी को भारी दर्द से राहत दिला सकता था। दूसरी ओर 5 पूंछ वाली जड़ी बूटियों से उसे जो पदार्थ मिला वह हल्का नीला पाउडर था। ये रक्त कोशिकाओं और मांस के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकता है। आमतौर पर योद्धा जो अपनी त्वचा और मांस को घायल कर लेते थे, वे आमतौर पर अपनी मांसपेशियों के पुनर्जनन के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए 5 पूंछ वाली जड़ी बूटियों वाली गोलियां लेते थे। देव ने अपने द्वारा बनाए गए तरल और पाउडर की विभिन्न बोतलों को देखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी। जड़ी बूटियों से सार निकालने की विधि को प्राथमिक रूप से समझ पाना बहुत राहत की बात थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसे अभी भी अपनी गति और सटीकता में बहुत सुधार करना था, बस ये सोचकर कि वह मांसपेशियों को बनाने वाले पाउडर के लिए सभी औषधीय सामग्री निकालने में सक्षम था, उसे बहुत संतुष्टि हुई। अभी भी बहुत सारे अभ्यास करने और सुधार करने होंगे। वह बहुत खुश था कि गोली शोधन पर उसका पहला प्रयोग अच्छी तरह से चला गया। अब उसके लिए अगला काम ये देखना था कि क्या वह सफलतापूर्वक एक पूरी गोली बना सकता है। सभी सामग्री तैयार हैं, उन्हें मिलाने और ये देखने का समय है कि यह कैसे काम करता है, उसने अपने सामने विभिन्न हर्बल सार को देखते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस ली और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। उसने मांसपेशियों को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी का सार और सफ़ेद पाउडर हर्बल बर्तन में डाला। फिर उसने उन्हें हल्के तापमान पर गर्म किया।
10 मिनट बाद जब सफ़ेद पाउडर हल्का लाल हो गया तो उसने तुरंत रक्त पोषक फूलों से निकाला गया तरल बर्तन में डाल दिया। जैसे ही तरल पदार्थ ने सफ़ेद पाउडर को छुआ, लपटें तुरंत उस पर छा गईं। दोनों पदार्थ धीरे धीरे एक हल्के लाल चिपचिपे तरल में मिल गए। अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से लपटों के तापमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। लपटों ने बनने वाले गांठों को हल्का गर्म किया और निलंबन में समान रूप से पिघला दिया। लगातार गर्मी दिए जाने से गाढ़ा पेस्ट गहरे लाल रंग के पेस्ट में बदल गया। देव ने उस पारदर्शी क्रिस्टल के माध्यम से हर्बल पॉट में गहरे लाल रंग के पेस्ट को देखा। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने शक्ति उत्पादक फलों का सार मिश्रण में फेंक दिया। काले कण बर्तन में गिर गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कण गहरे लाल पेस्ट में पिघलने के किसी भी संकेत के बिना लपटों में नाचते रहे। विभिन्न सामग्रियों में तापमान के प्रति अलग अलग सहनशीलता होती है। रिफाइनर को हर्बल पॉट में विभिन्न स्थानों पर लपटों के तापमान को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। रिफाइनर को उन क्षेत्रों में लपटों को दबाना चाहिए जहां बर्तन को कम तापमान की आवश्यकता होती है। उसी तरह जिन क्षेत्रों को उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, रिफाइनर को लपटों के साथ नियंत्रण को कम करने और क्षेत्र को गर्म करने की आवश्यकता होती है। देव के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि वह इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि क्या हो रहा है। शक्ति उत्पादक फलों के काले कण अभी लाल पेस्ट में मिश्रित नहीं हुए थे। उसने एलिक्सिर फाउंडेशन के उस हिस्से को बार बार पढ़ा जिसमें विभिन्न सारों को मिश्रित करने की विधि प्रस्तुत की गई थी। अध्याय 262 एक अर्ध तैयार गोली भाग 2 एलिक्सिर फाउंडेशन के अनुसार हर्बल पॉट में अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, खासकर जब अलग अलग तरल और सारों को मिलाया जाता है। यह एक ही हर्बल पॉट था, हालांकि इसके कुछ स्थानों के लिए उच्च तापमान और कुछ के लिए कम तापमान की आवश्यकता होगी। ये करना स्पष्ट रूप से कठिन था। रिफाइनर के पास पॉट के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान को ठीक से नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। देव ने एक बार फिर बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से पॉट में स्थिति का निरीक्षण किया। हालांकि उसके लिए केवल देखकर पॉट के तापमान के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह पॉट के अंदर की सामग्री को स्पष्ट रूप से देख सकता था लेकिन वह उन्हें छुआ महसूस नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसके लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अब पॉट के अंदर कितना गर्म है। वह इस स्थिति में लपटों के तापमान को कैसे नियंत्रित कर सकता था। देव ने अमृत फाउंडेशन में संबंधित भाग को कई बार दोहराया, फिर भी वह अभी भी यह नहीं समझ पाया कि बर्तन के विभिन्न स्थानों में गर्मी को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसे लगा कि वह फंस गया है। वह इसी दुविधा में था जब अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ये सच है कि मैं अंदर का तापमान महसूस नहीं कर सकता, लेकिन रुको, मेरे पास आध्यात्मिक समझ है, ये काम आ सकता है। मैं अपनी आध्यात्मिक समझ को लागू कर सकता हूँ शक्ति और इसे हर्बल पॉट में काम करने दें। ऐसा करने से मैं निश्चित रूप से पॉट में कहीं भी तापमान जान सकता हूँ। इस प्रकार मैं इसके आधार पर अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूँ। देव ने तुरंत अपने दिमाग में ये सोचकर कार्रवाई की। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी किया और एक पल में उसे पॉट के अंदर क्या है इसका पूरा नज़ारा मिल गया। उसे तुरंत पॉट के अंदर हर जगह का तापमान पता चल गया और यहाँ तक कि अंदर की नक्काशीदार सजावट भी। सब कुछ अचानक उसके लिए इतना स्पष्ट हो गया जैसे वह अपनी हथेली पर बनावट देख सकता था। ये काम कर गया। बहुत खुश होकर देव ने अपने सूखे होठों को चाटा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति हर्बल पॉट के अंदर हर बदलाव को बारीकी से ट्रैक कर रही थी। उसने काले कणों के नीचे का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया। लपटें भड़क उठीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे दिशा, बल और महत्वपूर्ण ऊर्जा की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। वह अपने एक हाथ का उपयोग पॉट के एक स्थान पर तापमान बनाए रखने के लिए कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ का उपयोग दूसरे स्थान पर तापमान बढ़ाने के लिए कर रहा था। अब उसे और भी अधिक दबाव महसूस हुआ क्योंकि उसे एक ही समय में दो अलग अलग काम करने थे। हालांकि यह भाग्यशाली था कि उसने धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दो अलग अलग कार्यों को एक साथ करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि सीख ली। हर्बल पॉट के अंदर के छोटे काले कण अंततः बढ़ती गर्मी के कारण पाउडर में फट गए। इससे उत्पन्न काला पाउडर धीरे धीरे लाल पेस्ट के साथ मिल गया और इसे गहरा रंग दे दिया। पेस्ट में काले पाउडर की आखिरी चुटकी को घुलते हुए देखकर देव के सीने से राहत की एक और सांस निकली। वह पहले 3 हर्बल अर्क को मिलाने में सफल रहा। उसके लिए जो भी जड़ी बूटियां बची थीं उन्हें मिलाना आसान होगा क्योंकि उसे पहले ही ये तरकीब आ गई थी। 1 घंटे बाद देव ने प्रक्रिया के अंत को चिन्हित करने के लिए अपनी हथेली हिलाई। उसके इशारे से बर्तन का ढक्कन उठा और जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक एक खुरदरी गहरे लाल रंग की गोली बर्तन से निकली और उसकी हथेली पर गिर गई। यह स्पष्ट था कि गोली को परिष्कृत करने का उनका पहला प्रयास सही नहीं था क्योंकि उनके हाथ में गोली अभी भी आधी अधूरी थी। हालांकि यह अभी भी गोली शोधन क्षेत्र में उनकी बनाई गई पहली गोली थी। जितना अधिक उन्होंने देखा उतना ही अधिक उन्होंने गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया। गोली जितनी ज़्यादा अच्छी होती उसे उतनी ही अच्छी लगती। जैसा कि कहावत है, हर माँ का बच्चा सुंदर होता है।
हाहा, खुद को बधाई, मैं गोली को परिष्कृत करने के अपने पहले प्रयास में लगभग सफल हो गया। ऐसा लगता है कि मैं गोली को परिष्कृत करने वाला बनने से बस एक कदम दूर हूँ। देव ने खुशी से सोचा। गहरे लाल रंग की गोली को देखते हुए देव में गर्व और उत्साह भर गया। इसकी सतह खुरदरी थी, यहाँ तक कि इसका रंग भी थोड़ा अजीब था। फिर उसने अपनी छाती की जेब से एक जेड बोतल निकाली और औपचारिक रूप से खुरदरी गोली उसमें डाल दी। हो सकता है कि यह सफल न हो, लेकिन फिर यह एक बहुत अच्छी स्मृति चिन्ह बन जाएगी। उस खुरदरी गोली को बनाने में उसकी सफलता ने गोली शोधन में उसके पहले प्रयोग का अंत कर दिया। आज वह तारीख थी जब उसे गोली की दुकान से ऑर्डर की गई औषधीय गोलियां और अमृत लेने थे। निकलने से पहले देव ने दुखी होकर अपनी स्पेस रिंग को छुआ। आज उसमें से 1 मिलियन निकाले जाने थे और उस राशि के बारे में सोचकर ही उसका दिल दुखने लगा। देव ने कमरे से बाहर निकलकर एक शांत गली में चलने का फैसला किया। वह एक कपड़े की दुकान पर गया और गोली की दुकान पर जाने से पहले एक ग्रे रोब खरीदा। उसने अपना काला लबादा उतार दिया और उसकी जगह ग्रे लबादा पहन लिया। उसने मान लिया कि मेडिसिन सेक्ट के लोग उसे हर जगह खोज रहे होंगे, इसलिए उसने अपना लबादा बदल लिया। उसने क्लाउड गुफा से शक्तिशाली क्रिस्टल उनसे छीन लिया था और स्टीवर्ड मेन को मार डाला था। ये 2 पाप ही सेक्ट को उसे खोजने के लिए पागल बनाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। स्पष्ट रूप से वह अब काला लबादा पहनकर सुरक्षित नहीं था। वह ग्रे लबादा पहनकर पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट पर गया। बताई गई सड़क पीस टाउन की सबसे व्यस्त सड़क थी। उसने सोचा कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके नए कपड़ों की वजह से उसे नोटिस करना तो दूर की बात है। वह बहुत गलत था। अगर कोई व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए अपना पूरा मन बना ले तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीस टाउन की सड़क पर दिखाई देने के कुछ ही समय बाद 2 आदमी पहले से ही उसे दूर से देख रहे थे। चून की सड़क पर चहल पहल, लोगों की भीड़ और ढेरों गाड़ियां थीं, इसलिए देव ने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी और उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि उसे देखा गया है। अध्याय 263 ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्री भाग 1। जब देव उस शानदार अमृत की दुकान पर पहुंचा जहां वह पिछली बार गया था तो वह सीधे उसमें घुस गया। दुकान के अंदर वही क्लर्क जिससे वह पहले मिला था काउंटर पर बैठा था और अपना सिर नीचे करके कुछ लिख रहा था। देव उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसी निकाली। शोर सुनकर क्लर्क ने अपना सिर उठाया और देव को देखकर दंग रह गया, जो अभी भी अपना ग्रे लबादा पहने हुए था। क्या तुम्हें मेरी याद है? देव ने पूछा। पिछली बार जब देव यहाँ आया था तो उसने काला लबादा पहना हुआ था, इसलिए अगर क्लर्क उसे नहीं पहचानता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। ओह मुझे तुम्हारा चेहरा याद है। दुकानदार ने मुझे तुम्हारे आने पर तुम्हारा खास ध्यान रखने के लिए कहा था। अब तुम यहाँ हो, कृपया अंदर आओ, क्लर्क ने गर्मजोशी से कहा। पिछली बार जब देव दुकान पर आया था तो क्लर्क को देव के ऑर्डर की बदौलत बड़ा बोनस मिला था। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो उसे निश्चित रूप से एक और इनाम मिलेगा, क्योंकि इस बार देव का ऑर्डर 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर था। कहने की जरूरत नहीं है, उसने अपने चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान के साथ देव का स्वागत किया। साथ में वे दुकान के पीछे आलीशान कमरे में दाखिल हुए जहां पतला और दयालु दुकानदार उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दुकानदार ने देव को देखा वह खड़ा हो गया। हाय सर, क्या मैं अपने ऑर्डर के बारे में जान सकता हूँ? क्या आपके पास सभी जड़ी बूटियां और अमृत हैं? देव ने पूछा। यह इस समय देव की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। बेशक सर, सब कुछ तैयार करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आपकी सूची में जो कुछ भी आपने मांगा था वह सब तैयार है। हम केवल आपके आने और सामान लेने का इंतजार कर रहे थे, बूढ़े दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया। वह एक सीधा सादा आदमी था और उसने कुछ और नहीं कहा। ओह सच में, सब कुछ तैयार है। देव बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि ऑर्डर पूरा होने में बहुत अधिक समय लगेगा। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक स्पेस रिंग दी। स्पेस रिंग को अपने हाथ में पकड़े हुए देव ने अपनी आध्यात्मिक समझ से इसे स्कैन किया। एक पल के बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये सच था कि ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए उसे जिन सभी सामग्रियों की आवश्यकता थी, जड़ी बूटियां और अमृत, सभी इस स्पेस रिंग के अंदर थे। इसकी कीमत 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थी। आपने वाकई अपना वादा पूरा किया है सर, मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं, देव ने कहा। वह दुकानदार का दिल से आभारी था। आखिरकार इस स्पेस रिंग के साथ देव ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला के दूसरे चरण को सीखना शुरू कर सकता था। एक बार जब वह इसे सीख लेगा तो उसकी मांसपेशियां और हड्डियां स्टील की तरह सख्त हो जाएंगी। वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में साधक के सभी प्रहारों को सिर्फ अपने भौतिक शरीर से झेल सकेगा और उसके हर घूंसे में 5000 पाउंड का बल होगा। देव की लड़ाई में बहुत सुधार होगा और वह प्रभावी रूप से बेहतर होगा। दुकानदार बिना कुछ कहे देव की ओर मुस्कुराया। वह किसी बात का संकेत दे रहा था। ओह ठीक है, देव ने कहा। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गया था।
उसने स्पेस रिंग निकाली और अपने दिमाग से उसे एक आदेश दिया। अगले ही पल दुकानदार के सामने टेबल पर महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। कुल मिलाकर 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे। देव ने स्पेस रिंग को एक और आदेश दिया और पहले ढेर के बगल में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का एक छोटा ढेर दिखाई दिया। इस ढेर में 1 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे। कुल मिलाकर 1 मिलियन और 1 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल आपके लिए एक इनाम है, सर, देव ने कहा। उसने शुरू में दुकानदार को इनाम के तौर पर सिर्फ 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि वह काफ़ी अमीर था और सामान से संतुष्ट था, इसलिए उसने उदार होने का फैसला किया। धन्यवाद, सर, यह एक बढ़िया सौदा है, दुकानदार ने उत्साह से जवाब दिया और सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को अपने स्पेस रिंग में रख दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि देव इतना उदार हो रहा है। देव ने अपनी ज़रूरत की सभी सामग्री को अपने स्पेस रिंग में रख दिया। उसके बाद उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचा। अब मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए ज़रूरी सभी सामग्री है, लेकिन मैं इसके बारे में उत्साहित क्यों नहीं हूँ? मैं इस बात से खुश क्यों नहीं हूँ कि मेरा भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा? कुछ देर सोचने के बाद देव को कुछ एहसास हुआ। एक बार जब वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का दूसरा चरण सीख लेता तो वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में एक साधक के मुक्का को झेलने में सक्षम हो जाता। उसके हर मुक्के या लात में 5,000 पाउंड का बल होता। देव के लिए इतनी ताकत महीनों पहले कमाल की रही होगी, लेकिन अब देव पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में नहीं था, इसलिए उसे ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण को सीखने से जो ताकत मिलेगी वह उसके लिए शायद पर्याप्त न हो। भविष्य में जिन विरोधियों का वह सामना करेगा उनमें से अधिकांश पृथ्वी क्षेत्र या रहस्यमय क्षेत्र के साधक होंगे। अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण का अभ्यास करने के बाद उसे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में एक साधक पर बहुत लाभ होगा। वह सिर्फ अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके और अपनी किसी भी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बुलाए बिना किसी साधक के विरुद्ध लड़ सकता है। लेकिन जब वह पृथ्वी क्षेत्र में एक साधक के विरुद्ध लड़ रहा हो, विशेष रूप से पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण से उच्च स्तर पर, तो उसके लिए 5,000 पाउंड का बल पर्याप्त नहीं होगा। मूल रूप से अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण को सीखने से उसे अपने भौतिक शरीर की शक्ति और कठोरता, दृढ़ता और विरोधी हमला बल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन जब वह पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण से उच्च स्तर पर साधकों के विरुद्ध लड़ रहा हो, तो वह अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण से यह उम्मीद नहीं कर पाएगा कि वह अपने दुश्मन को चमत्कारिक रूप से हराने में सक्षम होगा। बेशक वह अधिपति शरीर शोधन सूत्र के तीसरे चरण को अभी भी सीख सकता है। अगर वह तीसरा चरण सीख लेता है तो उसकी हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वह ज़्यादातर बीमारियों और जहर से प्रतिरक्षित हो जाएगा। आग और पानी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक के प्रहार को झेलने में सक्षम होगा और उसके प्रहार में 8,000 पाउंड का बल होगा। वैसे भी देव के लिए सबसे आकर्षक कारक ये था कि वह अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके अपने दुश्मन के प्रहार की शक्ति को झेलने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वह अधिपति शरीर शोधन सूत्र के तीसरे चरण को सीख लेता है तो उसे खुद का बचाव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में किसी के खिलाफ लड़ते समय सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अध्याय 264 अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्री भाग 2। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण या प्रीमियम चरण में हो, वह उनके प्रहारों से घायल हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। अब जब उसने ये सब सोच लिया था, देव ने फैसला किया कि अधिपति शरीर शोधन सूत्र के तीसरे चरण में महारत हासिल करना अब उसके लिए सबसे अच्छा कदम होगा, क्योंकि उसकी साधना पृथ्वी क्षेत्र में थी और जब वह उसी स्तर के साधक के खिलाफ लड़ता था तो यह वास्तव में मददगार हो सकता था। अगर मैं किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता तो मैं उन पर हमला करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। देव ने महसूस किया वह अंतरिक्ष की अंगूठी अभी भी हाथ में लिए हुए विचारों में खोया हुआ था। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि तीसरा चरण उसका अंतिम तुरुप का पत्ता होगा। उसकी नज़र में दूसरा चरण अब कुछ ऐसा था जो अरुचिकर था और फिर भी इतना बुरा नहीं था कि उसे खा लिया जाए। फेंक दो। टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग। ठीक है। अंत में देव ने मन बना लिया कि वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का तीसरा चरण सीखेगा, क्योंकि उसने पहले ही दूसरा चरण सीखना शुरू कर दिया था। उसके पास वैसे भी पर्याप्त से अधिक पैसा था। मेडिसिन सेक्ट द्वारा भेजे गए स्टीवर्ड मेन को मारने के बाद देव ने अपने स्पेस रिंग से लगभग 4 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त किए थे। तीसरे चरण को सीखने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को खरीदने पर उसे केवल 3 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल खर्च करने होंगे। सर, क्या सामान में कुछ गड़बड़ है? दुकानदार ने चिंतित होकर पूछा। देव को 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की सामग्री के साथ स्पेस रिंग प्राप्त करने के बाद हिचकिचाते हुए वहां खड़ा देखकर उसे लगा कि उसके द्वारा प्रदान की गई सामग्री में कोई समस्या है।
ओह नहीं, सामग्री अच्छी है, वे बिल्कुल वही हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक और ऑर्डर है जो बहुत बड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं, देव ने जवाब दिया। उसने उसी दुकान से सामान खरीदने का मन बना लिया था क्योंकि वह दुकानदार से बहुत संतुष्ट था। ओह, एक बड़ा ऑर्डर! दुकानदार का चेहरा चमक उठा। वह उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि इससे उसे पैसे कमाने का एक और बढ़िया मौका मिला। चलो इसे इस तरह से करते हैं। क्या तुम मुझे एक कलम और एक कागज़ दे सकते हो? मैं जो कुछ भी चाहिए उसे लिखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। तुम देख सकते हो कि तुम मेरे लिए ये सामान ला सकते हो या नहीं। दुकानदार ने देव को एक कलम, एक खाली कागज़ और कुछ स्याही सौंपने से पहले थोड़ी देर तक अपने दफ्तर में इधर उधर देखा। देव ने उन सभी जड़ी बूटियों और गोलियों की सूची बनाई जिनकी उसे ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के तीसरे चरण का अभ्यास करने के लिए ज़रूरत होगी। जब दुकानदार ने उससे कागज़ लिया और उसे पढ़ा तो वह चौंक गया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन यह ऑर्डर बहुत ज़्यादा था। इसे पढ़ने के बाद उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। फिर उसने देव को एक गहरी नज़र से देखा। सर, आपने जो सामग्री सूचीबद्ध की है उसकी कीमत लगभग 4 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल होगी। देव ने सिर हिलाया, थोड़ा प्रभावित हुआ। चूंकि दुकानदार को सही अनुमान लगाने में इतना समय लगा था, इसलिए वह जानता था कि दुकानदार इन सामग्रियों के बारे में वाकई जानकार है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि तुम मेरा ऑर्डर स्वीकार कर सकते हो या नहीं, देव ने अपनी आंखों में बड़ी उम्मीद के साथ कहा। दुकानदार ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बैठ गया, उसने प्याला अपने सामने ले लिया और चाय की चुस्की लेते हुए कुछ देर तक विचार करते रहे। फिर वह अपना मन बना लेता हुआ प्रतीत हुआ। सर, सच बताऊं तो आपकी सूची में अधिकांश सामग्री दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है। मेरी दुकान अकेले आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि हम दुकानों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला की एक शाखा मात्र हैं। हमारा मुख्यालय वायलेट ऑर्किड साम्राज्य की राजधानी में है। यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपके ऑर्डर पर मुख्यालय से चर्चा कर सकता हूं और देख सकता हूं कि वे इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि यह इन सभी सामग्रियों को प्राप्त करने का आपका सबसे अच्छा दांव है। आपको क्या लगता है? देव ने सहमति व्यक्त की क्योंकि उसे लगा कि यह उचित था। ठीक है, मैं आपको जमा के रूप में 100,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके लिए ये काम करवाने की कोशिश करूंगा। 15 दिन बाद फिर से आएं और मैं आपके ऑर्डर की स्थिति की पुष्टि करूंगा। देव ने सिर हिलाया। उसने 100,000 और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल निकाले और उन्हें दुकानदार को दे दिया। फिर वह दुकान से चला गया। वह एक शांत जगह खोजने जा रहा था जहां वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण को सीख सके। दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने एक बड़ा बैरल खरीदा और उसे अपने स्पेस रिंग में डाल दिया। फिर वह पीस टाउन के उत्तरी क्षेत्र में गया। वहां एक बड़ा पहाड़ था जिसके आसपास बमुश्किल कोई लोग थे। देव ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए चोटियों के बीच एक शांत जगह खोजने की योजना बना रहा था। उसने यह नहीं देखा कि जब वह पीस टाउन से निकल रहा था तो दो आकृतियां छाया में फुसफुसा रही थीं। आप इस आदमी को देख रहे हैं जो दिन में भी हमेशा लबादा पहने रहता है। वह नहीं चाहता होगा कि कोई उसे पहचाने और उसके पास बहुत सारे रहस्य होंगे। इसके अलावा मैंने देव को पहले भी देखा है और यह आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। यह संभव है कि देव ही वह व्यक्ति हो जिसने स्टीवर्ट सू के भतीजे को मार डाला और छिप गया। यह आदमी वाकई संदिग्ध है। इन दिनों पीस टाउन में करीब 40 शिष्य निगरानी कर रहे हैं। और अब यह अजीब आदमी जिसे शिष्यों ने कभी नहीं देखा अचानक प्रकट हो गया है। वह वाकई संदिग्ध है, पहले शिष्य ने कहा। हाँ मलिन, तुम सही हो। मैंने दूसरे शिष्य से इस अजीब आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और यह पता लगाने के लिए कहा है कि वह कहाँ से आया है। मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही कुछ जवाब मिल जाएंगे, दूसरे ने उत्तर दिया। ये दो आदमी, मलिन और इसहाक, सन सेक्ट के शिष्य थे। वे जॉनसन सू के गुर्गे थे और उनके आंतरिक घेरे का हिस्सा थे। जब वे बात कर रहे थे तो एक और व्यक्ति उनके पास आया। तीसरे व्यक्ति को आते देख दोनों उत्साहित हो गए। क्या तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चला? इसहाक ने जल्दी में तीसरे से पूछा। वह व्यक्ति जो लबादा पहने हुए है, पीस टाउन के पश्चिम में एक होटल का अतिथि है। मैंने उस होटल के क्लर्क से पूछा और उसने मुझे बताया कि वह अजनबी वास्तव में एक सुंदर युवक था, तीसरे शिष्य ने उत्तर दिया। देव लिन, वह देव ही होगा, इसहाक और मलिन दोनों ने तीसरे व्यक्ति की बात सुनते ही कहा। जल्दी करो, जाओ और इस स्थिति की रिपोर्ट स्टीवर्ट सू को दो। हम दोनों उसका पीछा करेंगे। हम कुछ निशान छोड़ देंगे ताकि तुम हमें आसानी से पा सको। अध्याय 265 स्तर 3 तलवार का इरादा। जॉनसन, सूर्य संप्रदाय का स्टीवर्ड, पीस टाउन में एक शानदार घर में ध्यान और अभ्यास कर रहा था।
वह महत्वपूर्ण ऊर्जा में पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के शिखर पर पहुंच गया था। हाल ही में उसे दृढ़ता से लगने लगा था कि पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में अपग्रेड करने का समय आ गया है। उसने मूल रूप से घर के करीब रहने और इस अवधि में हर संभव प्रयास के साथ पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण तक पहुंचने के लिए अभ्यास करने की योजना बनाई थी। लेकिन उससे पहले मार्विन ने उसे पुराने स्को को निपटाने के लिए गुप्त रूप से देव को मारने के लिए कहा था। हर कोई जानता था कि मार्विन जॉनसन का भतीजा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मार्विन जॉनसन और उसकी भाभी के बीच व्यभिचार से पैदा हुआ था, जिसका मतलब था कि जॉनसन उससे और भी ज्यादा प्यार करता था। मार्विन की सूचना मिलने के बाद कि देव सनसेट को छोड़कर पीस टाउन चला गया है, जॉनसन पीस टाउन पहुंचा केवल मार्विन की सड़ी हुई लाश को देखने के लिए। ये निश्चित रूप से जानते हुए कि देव ने मार्विन को मार दिया है, जॉनसन देव से घृणा से भर गया था। वह वफादार शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करता है जिन्हें उसने अतीत में गुप्त रूप से सनसेट में प्रशिक्षित किया था। मार्विन की मौत उसके दिमाग में अटक गई और उसने जल्द से जल्द देव को खोजने और उसे मारने का फैसला किया। जब वह ध्यान कर रहा था तो एक शिष्य ने उत्सुकता से चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाया। जॉनसन का दिल धड़क उठा, एक उम्मीद कि उन्हें देव का ठिकाना मिल गया है उसके भीतर जड़ें जमा रही थी। अंदर आओ, उसके शब्दों पर दरवाजा खुला और एक शिष्य अंदर आया। स्टीवर्ड, लगता है इसहाक ने देव को ढूंढ लिया है। क्या सच में उनके पास है? अच्छा काम मार्विन, तुम निश्चिंत रहो, मैं उस कमीने से बदला लूंगा। और देव, मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा और फिर दुनिया के सबसे क्रूर तरीकों से तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। मेरे प्यारे मार्विन को मारने का तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जॉनसन के भीतर एक क्रूर राक्षस गुर्राया। सभी को एक साथ बुलाओ और पता लगाओ कि देव वास्तव में कहाँ है। उसे फिर से भागने मत दो। पीस टाउन का उत्तरी भाग। देव के पीस टाउन से जाने के बाद वह पहाड़ियों और जंगलों को पार करके एक नदी पार कर गया। 6 घंटे बाद वह एक बड़े घने जंगल में आया जो एकांत और निर्जन था। जंगल में पेड़ उसकी आंखों को लुभाने के लिए अपने फूल बिखेर रहे थे। जंगली फूल और घास हरे भरे, सुंदर और सुगंधित थे, जिससे ये जगह काव्यात्मक और मनोरम बन गई। यहाँ का वातावरण अच्छा है, देव ने सोचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत शांत है और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। मेरे लिए दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए ये कितनी अद्भुत जगह है। आसपास के नज़ारे में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए देव ने अपने अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने जंगल में पानी की तलाश की। जंगल से कुछ ही दूर पर एक साफ जलधारा बह रही थी। देव ने बड़ी लोहे की बाल्टी निकाली जो उसने पीस टाउन में खरीदी थी। बाल्टी लगभग 2 मीटर ऊंची थी, इतनी बड़ी कि उसे पकड़ने के लिए 3 वयस्कों की जरूरत थी। साधारण लोग जिन्हें कभी प्रशिक्षण नहीं मिला था वे इसे नहीं उठा सकते थे, लेकिन देव पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में पहुंच चुके थे और उनकी भुजाओं में 1000 पाउंड की शक्ति थी, इसलिए उनके लिए इसे उठाना आसान था। उन्होंने आधी बाल्टी पानी लिया और उसे जंगल में खुली जगह पर ले गए। फिर उन्होंने अमृत निकाले जिस पर उन्होंने स्पेस रिंग से 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल खर्च किए थे और उन्हें एक एक करके बाल्टी में डाला। एक बार जब उन्होंने पूरक के रूप में बाल्टी में 20 पाउंड विगोर ट्री सैप डाला तो अमृत ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। यह एक फ्राइंग पैन में पानी डालने जैसा था। वे तुरंत फुफकारने लगे और धुआं निकलने लगा। पूरी प्रतिक्रिया के बाद बाल्टी में पानी लाल हो गया और उसमें बुलबुले उठने लगे। तापमान फ्राइंग पैन से थोड़ा ज्यादा था। ये देखकर देव ने कुछ और अमृत निकाले और उन्हें गटक लिया। उसने जो अमृत 10 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लिए खरीदे थे उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया था, ज्यादातर भिगोने के लिए और एक छोटा हिस्सा सीधे लेने के लिए। अमृत लेने के बाद बाल्टी में तरल पदार्थ गहरे लाल रंग का हो गया और तेजी से बुलबुले उठने लगे, जल्द ही किनारे से बाहर निकलकर बहने लगा। जंगल में दवा की एक अजीब तेज खुशबू फैली हुई थी जो अच्छी शराब की तरह महक रही थी। ये समय था। अपने अभ्यास के दौरान देव ने बार बार ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के दूसरे चरण के मंत्रों की समीक्षा की थी। ये देखकर कि बाल्टी में बुलबुले उठने लगे थे और वह बहने लगी थी, उसने सोचा कि अब वह उसमें कूद सकता है और अमृत को सोख सकता है। इसलिए उसने अपने कपड़े उतारे और बाल्टी में कूद गया। गर्म रस ने तुरंत उसे लपेट लिया, हर छिद्र और कोशिका को तीखे चाकू की तरह चुभो दिया। यह उसके चारों ओर इतना पूरी तरह से था कि ऐसा लगा जैसे यह उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। योद्धाओं को ऐसा लग रहा था कि वे ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले का अभ्यास करते हुए मर रहे हैं। इसके लिए बहुत दृढ़ता और दर्द को सहने की जरूरत थी। केवल वे लोग जो दृढ़ इच्छाशक्ति वाले थे, कठिनाई से नहीं डरते थे और बहुत दर्द और पीड़ा को सहन कर सकते थे, वे आमतौर पर भिगोने की प्रक्रिया के माध्यम से दृढ़ रहने में सक्षम थे। ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के दूसरे चरण के लिए आवश्यक अमृत पहले चरण में आवश्यक अमृत से बहुत अधिक महंगे थे। इसके अलावा दर्द दोगुना हो गया था। बाल्टी में देव ने अपने शरीर को ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण की मुद्रा में घुमाया, अकथनीय पीड़ा झेली। उसे लगा कि उसका शरीर और आत्मा दोनों ही सबसे गंभीर परीक्षणों से गुजर रहे थे।
यह एक फ्राइंग पैन में गिरने, तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने या आग की लपटों के समुद्र में डूबने जैसा था। दर्द असहनीय था, ऐसा लगा जैसे वह दुनिया की सबसे क्रूर सजा भुगत रहा हो। उसी समय उसका शरीर बाल्टी में मौजूद तरल द्वारा रूपांतरित हो रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा, जिसमें छिद्र, कोशिकाएं, मांस और रक्त, मांसपेशियां और हड्डियां और मेरिडियन लगातार फट रहे थे और पुनर्गठित हो रहे थे। इंच दर इंच वह मजबूत और मजबूत होता गया, जैसे एक तितली कोकून से बाहर निकलती है या राख से उभरता हुआ फीनिक्स। यह उस तरह का निर्वाण था। अंतिम परिणाम देव की इच्छाशक्ति और सहनशक्ति पर निर्भर करता था। अगर वह दर्द सहने में कामयाब हो जाता तो उसका पुनर्जन्म हो जाता, लेकिन अगर वह असफल हो जाता तो वह अपनी जान भी गंवा देता। बाल्टी में भाप से भरा औषधीय रस ये सुनिश्चित करता था कि औषधीय शक्ति देव के आंतरिक अंगों और नसों में, उसके अंगों के माध्यम से और लगातार उसके शरीर को मजबूत करती रहे। आह, यह असहनीय है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं जिंदा भून जाऊंगा। देव चिल्लाया, लगभग बाल्टी से बाहर कूदना चाहता था। एक पल के लिए वह हार मान लेना चाहता था। उसने दर्द से पागलों की तरह चीखें निकाली, कर्कश और थका हुआ, जैसे कि वह पीड़ा से गुजर रहा हो, पुनर्जन्म और अविसी नर्क का कहर। उसकी चीखों ने आसपास के पक्षियों और जानवरों को डराकर भगा दिया। यह ऐसा दर्द नहीं था जिसे आम लोग सह सकें। आह, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मुझे मार रहा है। आह, ऐसा लगता है जैसे अरबों तीखे चाकू मेरे शरीर और आत्मा को चीर रहे हैं। आह, देव दर्द से चिल्लाया। उसी समय एक और आवाज़ चिल्लाई, दर्द कुछ भी नहीं है। अगर आप इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मार्शल आर्ट कैसे कर सकते हैं? योद्धा अभ्यास के माध्यम से महान दिव्य शक्ति और कौशल प्राप्त करते हैं, जो अपने आप में प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है और आपके जीवन को बदल देता है। कोई क्रॉस नहीं, कोई ताज नहीं। अगर आप दर्द, हताशा और शारीरिक पीड़ा के सामने हार मान लेते हैं तो आप भविष्य में मार्शल आर्ट की सर्वोच्च उपलब्धियों का पीछा और अन्वेषण नहीं कर पाएंगे। आप सही कह रहे हैं। मुझे इसे सहना होगा। मैं हार नहीं मान सकता। आह, देव को लगा कि वह मर रहा है। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, पूरी तरह से पसीने से तरबतर। हालांकि उस क्षण में उसने महसूस किया कि इस तरह के अत्यधिक दर्द के बावजूद उसकी आत्मा और भावना सबसे संवेदनशील और शांत थी, और उसकी सोच सामान्य से 10 गुना अधिक तेज थी। उसकी आत्मा में 2 भयंकर तलवारें थीं। तलवारों के साथ अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने वाले विशेषज्ञ तलवारबाजों के प्रेत उसके दिमाग में दिखाई दिए। भ्रामक तलवारबाजी की हरकतों का उपयोग करते हुए 2 तलवारों ने शक्तिशाली झंकार के साथ हवा को छेद दिया। ये पता चला कि योद्धा का इरादा बहुत ही शानदार स्थिति थी, जो योद्धा की आत्मा थी। नोवेल ड्रमर ऑग इस पाठ का मालिक है। मार्शल आर्ट और दुनिया की सामान्य स्थिति की उनकी समझ और दुनिया के कानून की उनकी समझ, यह उनकी आत्मा के सबसे गहरे क्षेत्रों में से एक था। स्तर 2 तलवार का इरादा जिसे देव ने समझा था वह आमतौर पर उसकी आत्मा में छिपा हुआ था। अब उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। स्तर 2 तलवार का इरादा जो उसकी आत्मा में छिपा हुआ था वह जाग गया और बेकाबू होकर फट गया। देव ने जानबूझकर 2 तलवारों का आग्रह नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा में अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसकी आत्मा और भावना सबसे संवेदनशील और शांत थी, और वह सामान्य से अधिक तेजी से सोच सकता था। इसका मतलब था कि उसे तलवार के इरादे की गहरी समझ थी। वह आखिरकार उन सवालों के जवाब जानता था जो उसे पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय भ्रमित करते थे। ओह, मैं समझ गया। यही कारण है, देव ने सोचा। लेकिन वह जल्द ही फिर से उन युद्ध कौशल से आकर्षित हो गया जो उसकी आत्मा की गहराई में 2 तलवारें उसे दिखा रही थीं। जैसे ही उसने तलवारबाजी पर ध्यान दिया, उसका दिमाग 2 तलवारों के साथ विलीन हो गया। उसका दिल तलवारों के साथ चला गया और वह अपना दर्द और पीड़ा भी भूल गया। दर्द की कर्कश और थकी हुई चीखें अचानक बंद हो गईं। देव की आत्मा में 2 तलवारों ने उसके दर्द को दूर कर दिया और उसे कुछ नहीं कर दिया। बाल्टी में औषधीय रस देव के शरीर में व्याप्त रहा। उसने अपनी आत्मा में 2 तलवारों पर अपनी आंखें टिका दीं। भ्रामक तलवारबाजी की बदलती गतिविधियों के साथ उसने खुद को पूरी तरह से एक स्पष्ट तलवार इरादे के क्षेत्र में एकीकृत कर लिया। स्तर 2 की तलवार का इरादा अधिक परिष्कृत, तेज और शुद्ध हो गया। इसके अलावा इस स्पष्ट तलवार इरादे के क्षेत्र में उसने पाया कि उसकी आत्मा में 2 तलवारें बदलने लगी हैं और कुछ सफलताएं हासिल करना चाहती हैं। अंत में एक स्पष्ट क्लिक के साथ दोनों तलवारें अथक रूप से एक में विलीन हो गईं और फिर से अलग हो गईं देव की आत्मा में, और अब वह तलवारबाजी में एक कदम और आगे बढ़ गया था और तलवार की तीसरी क्षमता हासिल कर ली थी। अध्याय 266 तुम मुझे बिल्कुल वही दोगे जो मुझे चाहिए। भाग 1 देव पूरी तरह से एक अलग दुनिया में खो गया था, क्योंकि वह साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था और पूरी लगन से लगा हुआ था। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह तलवार की तीसरी क्षमता तक नहीं पहुंच गया। जब उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था, तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। मुझे क्या हो गया है? मेरे शरीर में जो भी दर्द और पीड़ाएं थीं, वे पहले ही दूर हो चुकी हैं।
मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोहे के बैरल के अंदर मौजूद तरल की शक्ति और सामर्थ्य मेरे शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई है। देव ने सोचा। बैरल के अंदर बचे हुए तरल की थोड़ी मात्रा की जांच करने पर वह प्रसन्नता से भर गया। वह सही था। धीरे धीरे उसने अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में शक्ति का प्रवाह महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक शक्तिशाली तूफान उसकी ऊर्जा मेरिडियन और रक्त वाहिकाओं के अंदर स्वतंत्र रूप से बह रहा था। यह अजीब था क्योंकि उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, बल्कि वह अपने रक्त प्रवाह के भीतर बह रही उन सभी शक्तियों के साथ अधिक सहज महसूस कर रहा था। धीरे धीरे देव के शरीर के अंदर एक शक्तिशाली शक्ति उभरने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक विशाल भंवर घूम रहा है। ये शक्ति उसके प्रत्येक अंग से अंदर बाहर बह रही थी और उसकी ऊर्जा मेरिडियन के प्रत्येक बिंदु से, यह उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा की प्रत्येक कोशिका से होकर गुजर रही थी। उसे लगा कि यह शक्ति उसकी नसों में अनंत काल तक बह रही है। ये शक्ति बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते 10,000 घोड़ों जितनी शक्तिशाली थी। यह अशांत समुद्र पर चल रहे तूफान जितनी शक्तिशाली थी। देव की मांसपेशियों और हड्डियों का हर रोम, हर कोशिका उस शक्तिशाली शक्ति से भर गई थी। यह उसके शरीर को जकड़ रही थी और हर जगह फैल रही थी। जब उसके अंदर यह सब हो रहा था तो उसकी त्वचा में चमत्कारिक रूप से एक नई बनावट दिखाई दी, जैसे कि जैब की। ये स्पष्ट, चिकनी, मजबूत और सुंदर थी। देव ने महसूस किया कि उसके अंदर बहुत कुछ बदल रहा था, न केवल उसके शरीर के अंदर बल्कि उसके रूप में भी। नई शक्ति से भरकर देव गर्जना की तरह गर्जना की, जैसे बिजली गिरने से पहले गूंजती हो। उसकी आवाज़ से आसपास का माहौल हिल गया। जंगल में पेड़ों की शाखाओं पर लगे पत्ते कांप कर जमीन पर गिर गए। कुछ क्षण पहले खुशी से चहक रहे पक्षी डरकर सभी दिशाओं में उड़ गए। सब कुछ कांप उठा, मानो कोई विशालकाय जानवर कहीं से उनके सामने आ गया हो। धमाका। देव बड़े लोहे के बैरल से बाहर कूद। वह एक देवता की तरह दिखते थे, प्रतिष्ठित और कठोर। उनकी दृढ़ता इतनी मजबूत थी कि इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। उनके शरीर का प्रत्येक भाग, जिसमें अंदर के नाजुक अंग भी शामिल थे, स्टील से भी कठोर और हीरे की तरह सख्त हो गए थे। उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि उनका भौतिक शरीर एक निर्दयी साधक के प्रहार को सहन कर सकता था, जो कोई कसर नहीं छोड़ता था, अपनी पूरी ताकत से उन पर प्रहार करता था। देव ने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसने आखिरकार यह कर दिखाया था। ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण को सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक और चीज़ हुई। यह अप्रत्याशित था, लेकिन देव के लिए एक बहुत अच्छी बात थी। जब भी उनका भौतिक शरीर पीड़ा में होता था, उनकी आध्यात्मिक भावना और आत्मा बल बहुत तेज और शक्तिशाली हो जाते थे। अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर की शक्ति का अनुभव करते हुए देव को लगा कि उसने जो 10 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का भुगतान किया था, वह पूरी तरह से इसके लायक था। अचानक उस पल उसने एक गड़बड़ी सुनी। यह एक ध्वनि थी। शूप शूप शूप। धीमी आवाज़ देव ने सुनी और धीरे धीरे 5 आकृतियां जंगल से बाहर निकलीं। वे आगे बढ़ने लगे। वे उस जगह के करीब जा रहे थे जहां देव खड़ा था। देव ने खुद को इस जंगल में छिपा लिया होगा। लगभग 4 घंटे पहले मैंने उसे इस जंगल में आते देखा था। दिशा और इस क्षेत्र में प्रवेश करें। मैंने घंटों तक हर जगह उसकी तलाश की है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी पूरी तरह से तलाशी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि मार्विन को मारने के बाद वह शायद संप्रदाय में वापस जाने या पीस टाउन में रहने की हिम्मत नहीं करेगा। वह डर से भरा हुआ होगा क्योंकि वह जानता है कि स्टीवर्ट्सू जल्द ही बदला लेने के लिए बाहर आएगा। एकमात्र चीज़ जो वह कर सकता है वह है खुद को इस जंगल में छिपाना। वह वास्तव में एक चालाक काया है। 5 आकृतियां सूर्य संप्रदाय के शिष्य थे, जॉनसन के गुर्गे, जो देव को खोजने निकले थे। उनमें से इसहाक और मलिन भी थे, जिन्होंने देव को पहली बार पीस टाउन में पाया था। वे दूर से देव का पीछा कर रहे थे। चूंकि देव की शारीरिक चाल बहुत तेज थी, इसलिए उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए उनके और देव के बीच बहुत बड़ी दूरी थी और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि देव वास्तव में कहाँ गया था। घने जंगल में उन्होंने सभी संभावित क्षेत्रों में देव की कड़ी खोज की। लंबे समय के बाद वे उस क्षेत्र के करीब पहुंचे जहां देव साधना कर रहा था। इसहाक, अगर हम देव को पा लेते हैं तो क्या हमें स्टीवर्ट्सू का इंतजार करना होगा? ऐसा कहा जाता है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो देव को हरा सकता है। मुझे बताया गया है कि देव काफी शक्तिशाली है, शिष्यों में से एक ने इसहाक से पूछा। शिष्य की बातें सुनकर इसहाक हंसा और बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें स्टीवर्ट्सू का इंतजार करते रहना होगा? क्या तुम थोड़ा और साहसी हो सकते हो? हम सभी आंतरिक शिष्य हैं। देव केवल एक बाहरी शिष्य है। क्या तुम्हें लगता है कि हम आंतरिक शिष्य बाहरी शिष्य के खिलाफ जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं? क्या तुम्हें चिंता है कि हम उससे हार जाएंगे? तुम मजाक कर रहे हो, इसहाक ने गर्व से कहा। फिर उसने एक सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो। हालांकि देव बाहरी शिष्यों में एक उत्कृष्ट व्यक्ति था, फिर भी उसे इस बार एक प्रमुख शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया है।
लेकिन यह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके सौभाग्य के कारण है, क्योंकि इस बार संप्रदाय ने बाहरी शिष्यों में से सीधे 3 प्रमुख शिष्यों को चुनने का फैसला किया है। इस निर्णय ने बाहरी शिष्यों को, जो हमसे कहीं अधिक कमजोर हैं, प्रमुख शिष्य बनने का मौका दिया है। हम संप्रदाय हमारे आंतरिक शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों को चुन सकता था क्योंकि हमारे पास कई शिष्य हैं जो देव से अधिक मजबूत हैं। कुल मिलाकर देव को एक प्रमुख शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया क्योंकि उसके पास अविश्वसनीय मात्रा में ताकत है। शुभकामनाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हम आंतरिक शिष्य हैं, वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर हम आज देव से मिलते हैं तो मैं उसे और आपको दिखाऊंगा कि वह कितना कमजोर है। तथाकथित मुख्य शिष्य के रूप में उनकी पहचान कुछ भी नहीं है जब वे आंतरिक शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसहाक के शब्दों को सुनकर अन्य शिष्यों ने पुष्टि में अपने सिर हिलाए। उन सभी के मन में देव के बारे में एक जैसी भावनाएं थीं। वे इस बात से क्रोधित थे कि संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों ने मुख्य शिष्यों को सीधे बाहरी संप्रदाय से चुनने का फैसला किया था। ये सच था कि अधिकांश आंतरिक शिष्य न केवल बल और ऊर्जा के क्षेत्रों में बाहरी शिष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि उन्होंने खुद को बहुत लंबे समय तक साधना भी किया था। इससे उन्हें बाहरी शिष्यों पर बढ़त मिल गई, इसलिए उन्होंने संप्रदाय के फैसले पर नाराजगी जताई। इससे पहले सभी प्रमुखों को आंतरिक शिष्यों में से चुना गया था, लेकिन इस बार नियम बदल दिया गया था। 3 प्रमुख शिष्यों को सीधे बाहरी लोगों से चुना गया था। इसका मतलब था कि आंतरिक शिष्यों को प्रमुख शिष्यों के रूप में पदोन्नत होने का कम मौका था। अब जब इसहाक ने इस मामले का उल्लेख किया तो अन्य 4 आंतरिक शिष्यों को लगा कि यह अनुचित है और वे फिर से नाराज हो गए। वे देव पर अपना गुस्सा निकालने का मौका पाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक बाहरी शिष्य था और कुछ दिनों पहले ही सीधे मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था। उन सभी ने कसम खाई थी कि वे देव को एक बार मिल जाने पर उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। अध्याय 267 तुम मुझे वही दोगे जो मुझे चाहिए, भाग 2। वे सभी आंतरिक शिष्यों का गुस्सा और निराशा उस पर निकालना चाहते थे। वह क्या है? आंतरिक शिष्यों में से एक ने आश्चर्य से भरी धीमी आवाज में बुदबुदाया। गहरे जंगल में ध्यान से देखो, बाहर एक आकृति चल रही है। ये हमारी ओर आ रही है। चेहरे की बनावट और शरीर की बनावट से ये देव जैसा दिखता है, उसने कहा। तुम सही हो, मैंने उसे शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों की रैंकिंग चुनौती में देखा है। ये निश्चित रूप से वही है। दूसरे शिष्य ने पिछले वाले के शब्दों की पुष्टि की। 5 शिष्यों को अब यकीन हो गया था कि वे घने जंगल से बाहर निकलते हुए जिस आकृति को देख रहे थे वह देवलिन था। चलो चलें, जल्दी करो, इस लड़के की शारीरिक हरकतें वाकई बहुत अच्छी हैं। चलो उसे हमसे बच निकलने का एक और मौका न दें, इसहाक ने तुरंत कहा। जल्दी से उन सभी 5 ने अपनी शारीरिक हरकतें शुरू कर दीं और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उन्होंने एक पंखे जैसी आकृति बना ली और देवों को घेरने की कोशिश की। हर तरफ से देव मन ही मन मुस्कुराया। वह अभी ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले का दूसरा चरण सीखने के बाद बड़े लोहे के बैरल से बाहर कूदा था। जैसे जैसे क्षण बीतते गए वह अपने शरीर में मौजूद नई शक्ति का अभ्यस्त हो रहा था। देव इससे बहुत संतुष्ट था। अपने कपड़े और जूते पहनते समय वह लौटने की योजना बना रहा था। पहले वह पीस टाउन लौटना चाहता था। जंगल से बाहर निकलते समय उसे कुछ आभास हुआ था। अपनी तीक्ष्ण आध्यात्मिक इंद्रिय की मदद से वह अपनी ओर दौड़ती हुई 5 आकृतियों की उपस्थिति महसूस कर सकता था। सूर्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्य, उसने सोचा। उनके कपड़े देखकर देव उन सभी 5 को पहचान सकता था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय शक्ति से संचालित देव 5 आंतरिक शिष्यों की बातचीत सुनने में सक्षम हो गया था। देव को यह समझने में एक पल लगा कि क्या हो रहा। वह बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने अपने लोगों को मुझे खोजने और मारने के लिए भेजा होगा। खैर, मैंने अभी अधिपति शरीर शोधन सूत्र का दूसरा चरण सीखना समाप्त किया है। वे इस बारे में अनभिज्ञ हैं। अधिपति शरीर शोधन सूत्र के निर्देशों के अनुसार दूसरा चरण सीखने वाले साधक की हड्डियां सख्त होंगी और शरीर मजबूत होगा। शुद्ध भौतिक शरीर दूसरे साधक के प्रहार को सहन कर सकता है जब वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र की पूरी ताकत से हमला करता है। मैं इसका परीक्षण करने के लिए काफी उत्सुक हूं। मैं ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में कुछ साधकों को खोजने जा रहा था जो अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ मेरे शरीर पर प्रहार करें, ताकि मैं पुष्टि कर सकूं कि अधिपति शरीर शोधन सूत्र के तथ्य सत्य हैं या नहीं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय ये आंतरिक शिष्य मुझे ढूंढते हुए आते हैं। वे मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मुझे दूसरों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। नोबल ड्रम ऑग से संबंधित हूँ। वे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा बल छोड़ रहे हैं उसे देखकर मैं उनके स्तर को जान सकता हूँ। उनमें से 3 ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं और अन्य 2 8वें स्तर पर हैं। हाँ, वे बिल्कुल वही प्रकार हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा था। ये स्तर ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण को पार करने के बाद मेरी शक्ति का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ।
जैसे जब मुझे प्यास लगती है तो कोई मुझे पीने का पानी देता है, जब मुझे नींद आती है तो कोई मुझे पानी देता है आरामदायक बिस्तर पर। ये 5 आंतरिक शिष्य मेरे पास तब आए जब मुझे वास्तव में उनकी ज़रूरत थी। वे वास्तव में अच्छे लोग बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। वे मेरे पास खुद आने के लिए दयालु हैं। मुझे उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। अब अपने साधना आधार के इस बिंदु पर होने के नाते मुझे उनमें से किसी से भी डरना नहीं चाहिए। भले ही जॉनसन आए, मेरे पास उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है। देव ने खुद को प्रेरित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के देव ने 5 आंतरिक शिष्यों की दिशा में चलना शुरू कर दिया। वह शांत, आश्वस्त और प्रसन्न था। 5 आंतरिक शिष्यों ने देव को अपनी ओर आते देखा। उन्हें देव का व्यवहार अजीब लगा। इसका कारण क्या था? उन्हें जल्द ही इसका पता लगाना था। ओह देखो, ऐसा लगता है कि उस आदमी देव ने हमें देख लिया है। लेकिन वह घबराया नहीं है। वह कोई डर नहीं दिखा रहा है और भागने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वह हमारी ओर क्यों आ रहा है? आंतरिक शिष्यों में से एक ने देव के व्यवहार पर हैरान होकर पूछा। मुझे लगता है कि मैं इसका कारण जानता हूँ। उसे नहीं पता कि हम 5 को स्टीवर्ड सू ने भेजा है। बेचारा, उसे नहीं पता कि हम उससे लड़ने और उसे मारने आए हैं। शायद वह सोच रहा हो कि हम गलती से इस जंगल से गुजरे और उससे टकरा गए। ये संभव है कि वह हमें सूर्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों के रूप में पहचान ले। शायद उसे पता हो कि हमारे पास असाधारण शक्ति है और वह हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। उसने मार्विन को मार दिया है और स्टीवर्ड सू को नाराज कर दिया है। शायद वह दूसरे मजबूत लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है और ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहता है जिन पर वह भरोसा कर सके। हाँ, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगा जब उसे पता चलेगा कि हम 5 इस जंगल से गलती से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि स्टीवर्ड सू द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने आए हैं। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि हम उसे पकड़ने के मिशन पर हैं? उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे? क्या उसे इस बात का पछतावा होगा कि वह हमें देखते ही भाग नहीं गया? मलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो मलिन। मैं उसके चेहरे पर भाव देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वहाँ केवल भय और पछतावा ही होगा। अपनी शक्ति के बल पर देव फिर से उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम हो गया। उसकी आध्यात्मिक भावना शक्ति चारों ओर फैल रही थी और पूरे क्षेत्र को कवर कर रही थी। वे सभी 5 वास्तव में मूर्ख और हास्यास्पद हैं। देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। कुछ ही क्षणों में देव और 5 आकृतियां आमने सामने खड़ी थीं। नमस्ते सभी। देव 5 मूर्खों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वे अपनी श्रेष्ठता से अंधे हो गए थे और देव के शरीर में चल रही शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। अध्याय 268 तुम मुझे वही दोगे जो मुझे चाहिए, भाग 3। हम देवलिन, क्या तुम्हें लगता है कि हम 5 यहाँ संयोग से आए हैं? आंतरिक शिष्यों में से एक ने ठंडे और अहंकारी ढंग से कहा जबकि उसकी आंखें देव पर टिकी हुई थीं। तुम मजाक कर रहे हो, है न? यह एक शांत और एकांत जगह है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मैं क्यों सोचूंगा कि तुम 5 यहाँ संयोग से आए हो? मैं इतना भोला नहीं हूँ। दरअसल मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ने आ रहे हो। जॉनसन, स्टीवर्ड सू ने तुम्हें मुझे ढूंढने और पकड़ने के लिए भेजा है। क्या मैं सही हूँ? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? आंतरिक शिष्यों ने इस उत्तर की उम्मीद नहीं की थी और एक दूसरे की ओर देखते हुए उलझन में थे कि देव को उनके इरादे कैसे पता चले। तुम्हें कैसे पता कि हम 5 को स्टीवर्ड सू ने भेजा है और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं? तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक और आंतरिक शिष्य ने पूछा, देव के चेहरे पर शांति देखकर पूरी तरह हैरान। 5 आंतरिक शिष्यों के चेहरों पर हैरानी और आश्चर्य के भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि देव उनके सामने खड़े होकर इतने शांत कैसे थे। उनमें कोई डर या पछतावा नहीं था। भाग जाओ। मैं क्यों भागूं? तुम 5 को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैसे भाग सकता हूँ? देव ने पलटकर कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, फिर भी तुम हमें देखकर खुश हो। क्या तुम पागल हो? देव के हर शब्द से 5 आंतरिक शिष्य दंग रह गए। इस आदमी को क्या हो गया है? वे हैरान थे। इसहाक, मुझे लगता है कि देव को एहसास हो गया है कि मार्विन को मारने के बाद वह स्टीवर्ड सू से बच नहीं पाएगा। दबाव और डर, परेशानी और आतंक ने उसे पागल बना दिया है। मुझे लगता है वह विक्षिप्त हो गया है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि देव 3 साल तक मूर्ख बना रहा था। कोई नहीं जानता कि वह कैसे ठीक हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से वह फिर से पागल हो गया है और फिर से पागल हो गया है। उसकी मनस्थिति को देखते हुए वह ऐसा अनुचित काम कर सकता है, एक अन्य आंतरिक शिष्य ने अपनी धारणाएं जोर से कही। आंतरिक शिष्य को इस तरह अपमानजनक तरीके से बात करते हुए सुनकर देव क्रोधित हो गया। वह खुद को रोक नहीं सका। यहाँ मौजूद पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम सच में मूर्ख हो। तुम सब मूर्ख हो। वह उन पर इतनी उग्रता से चिल्लाया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ज्यादा बात मत करो, मैं तुम सबको चुनौती देता हूँ।
मैं तुम में से किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह आगे आए और मेरे शरीर पर वार करे। ऐसा करने में कोई कसर न छोड़े। अपनी पूरी ताकत लगाओ, देव ने उन्हें डांटा। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जिससे उसका शरीर 5 आंतरिक शिष्यों के सामने आ गया। उसने उन्हें इशारा करते हुए सिर हिलाया कि वे उसे मारना शुरू कर सकते हैं। उसके हाथ पीछे थे और वह उन्हें उस पर हमला करने से नहीं रोक सकता था। क्या हो रहा है? 5 आंतरिक शिष्य देव की हरकतों से पूरी तरह भ्रमित थे। देव के अजीब व्यवहार को समझने में असमर्थ, वे बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। नव लद्रा माँ ओ प्र ग से संतुष्ट। वे इस बात से हतप्रभ थे कि वह उनके सामने किस तरह खड़ा था, उन पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह आदमी वास्तव में फिर से मूर्ख बन गया है। इस बार वह पूरी तरह बदल गया है, उन 5 ने सोचा। तमाचा थप्पड़ की आवाज़ चारों ओर गूंजी। वे हैरान थे कि अभी क्या हुआ था। देव इतनी तेजी से चलते हुए भूत की तरह लग रहा था। उनमें से कोई भी समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था। वे ये देखकर हैरान थे कि कैसे देव ने अपना शरीर हिलाया और अकल्पनीय काम किया। अब उनकी नज़र मलिन पर थी। ये वही चेहरा था जिसे देव ने थप्पड़ मारा था। तुरंत मलिन का चेहरा लाल हो गया और हमलावर की ताकत से सूजने लगा। जाओ और मर जाओ, बदमाश। मुझे अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तुम्हें मर जाना चाहिए, मलिन गुस्से से भरकर चिल्लाया। चेहरे पर थप्पड़ खाने से मलिन बहुत क्रोधित हुआ। वह गुस्से से पागल हो गया था। उसकी सारी जीवन शक्ति उसके शरीर के अंदर जोर से दौड़ने लगी। ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 9वें स्तर की जीवन शक्ति बाहर निकल गई। मलिन के कपड़े उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा के साथ उड़ रहे थे। वे तेज हवा में लहराते झंडों की तरह लग रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। राक्षसी हड्डी कंपाने वाला पंजा। जैसे ही मलिन ने ये शब्द चिल्लाए, उसका दाहिना हाथ मुक्का की तरह देव की ओर बढ़ा। मलिन में मौजूद सारी काली जीवन शक्ति उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई। ये बदल गई और राक्षसी आभा से भरे पंजे का रूप ले लिया। वह तेजी से और गुस्से से देव पर टूट पड़ा। उसके गुस्से ने उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। मलिन, उसे बहुत जोर से मत मारो। कुछ चोटें ही काफ़ी हैं। उसे मत मारो। बेहतर होगा कि हम इस आदमी को पकड़ लें और स्टीवर्ट्सू के पास ले जाएं। स्टीवर्ट्सू को इस आदमी को प्रताड़ित करने दो और उसे उसकी गलतियों की सजा दो। इसाक जल्दी से मलिन को याद दिलाया कि उन्हें क्या करना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी है। इस आदमी को मरना ही होगा। उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मलिन इतना क्रोधित हो गया था कि वह किसी की सलाह भी नहीं सुनना चाहता था। वह इस आदमी को वहां से जिंदा नहीं निकलने दे सकता था। मलिन के लिए उसे स्टीवर्ट्सू के पास ले जाना ही काफ़ी नहीं था। अपमान का बदला लेने के लिए मलिन को उसे मारना ही था। कोई भी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा करने के लिए देव को मरना ही था। हा, अपनी ताकत मत बचाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, देव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। मलिन के गुस्से का देव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जानबूझकर मलिन को थप्पड़ मारा था और अब वह मलिन के हमले का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी नई शारीरिक शक्ति का परीक्षण कर सके। जब वह अंदर से शांत था तो उसका शरीर कठोर होने लगा। अपनी त्वचा पर बढ़ती कठोरता को महसूस करते हुए देव को खुद पर भरोसा था। उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। वह मलिन द्वारा उस पर प्रक्षेपित की जा रही गर्मी और शक्ति को लेने जा रहा था। देव ने केवल अपने भौतिक शरीर से इसका सामना करने का निर्णय किया था। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है और उन्हें वह सब दिखाने के लिए उत्सुक था जिससे वे पूरी तरह अनजान थे। अध्याय 269 मानव शरीर की शक्ति का परीक्षण। देव ने आंतरिक शिष्यों में से एक मलिन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे बाद वाला सफलतापूर्वक चिढ़ गया। मलिन ने देव को मारने के इरादे से अपने राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे का अभ्यास किया। ऐसा करने से देव अपने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के दूसरे चरण का परीक्षण करना चाहता था, जिसे वह कुछ समय पहले ही पूरा करने में सफल हुआ था। इसलिए वह मलिन के हमलों से नहीं बच सका। उसने बस अपने शरीर के अंदर की शक्ति को जगाया। उसकी मांसपेशियां एक बड़े भूकंप में पहाड़ियों और पर्वतों की तरह हिल गईं। वे उसकी त्वचा के नीचे चले गए, जैसे कि अनगिनत मेढक नीचे छिपे हों। मलिन के हमले देव के शरीर पर बिजली की तरह तेजी से पड़े। उनके हमलों में महान शक्ति ने देव को जगह पर बंद कर दिया। एक काला और भयानक राक्षसी बादल आगे बढ़ा। अरे दोस्तों, देव कुछ अनचाही प्रसिद्धि का आनंद ले रहा है। मलिन के अनोखे कौशल के आगे वह बंद है और हिल नहीं सकता। मुझे यकीन है कि यह लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हाल के वर्षों में सूर्य संप्रदाय के अंदर देव की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन आज मलिन द्वारा उसे मार दिया गया। उसे हताश और असहाय देखो। उसने अपने शरीर से मलिन के राक्षसी हड्डी काटने वाले पंजे को रोकने की हिम्मत की। वह कितना मूर्ख है। अन्य 4 आंतरिक शिष्यों के बीच चर्चाएं हो रही थीं। धमाका। देव मलिन के हमलों से बचने या उनसे दूर जाने की कोशिश नहीं की।
उसकी छाती ने मलिन के राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे की पूरी ताकत को अवशोषित कर लिया। एक बहरा करने वाली धमाके के साथ देव की छाती पर बिजली की जोरदार टक्कर हुई। उसके कपड़े फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी छाती की त्वचा पर एक काला हथेली का निशान दिखाई दिया। देव ने महसूस किया कि उसके शरीर पर एक बहुत बड़ी ताकत ने हमला किया है। उसे पीछे हटना पड़ा। आउच! देव ने अपने शरीर के अंदर कहीं तेज दर्द महसूस किया। वह रोने के करीब था। हालांकि उसने बस इतना ही महसूस किया। दर्द के अलावा उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। उसके शरीर को किसी और तरह से नुकसान नहीं पहुंचा था। मलिन पहले ही ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसने इस राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे को भयानक शक्ति के साथ इस्तेमाल किया। कोई भी इस दुर्जेय बल को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी देव ने स्थिर रहना चुना। उसने जोखिम उठाया और प्रत्येक प्रहार को झेला। सभी को आश्चर्य हुआ, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। देव ने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती को छुआ। फटे हुए कपड़ों और हथेली के आकार की जली हुई त्वचा को छोड़कर वह ठीक था। हा, देव जोर से हंसा। ऐसा लग रहा था कि अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण में निपुण योद्धा ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधक के सीधे हमले को झेल सकता है। शायद वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर के साधक के हमले को भी झेल सकता है। अविश्वसनीय! वह कितनी अविश्वसनीय शक्ति थी। मलिन सहित सभी 5 आंतरिक शिष्यों ने सोचा था कि देव राक्षसी अस्थि शीतलन पंजे द्वारा मारा गया होगा। इसके विपरीत देव बस थोड़ा पीछे हट गया और फिर दृढ़ हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हर बार को झेलने के बाद देव बस जोर से हंसा, अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ। घटनाओं के इस मोड़ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे देव को देखते रह गए, अचंभित। मलिन उपस्थित सभी लोगों में से राक्षसी अस्थि शीतलन पंजे की जबरदस्त शक्ति के बारे में सबसे अधिक जानकार था। यहाँ तक कि पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के एक साधक को भी एक बार इससे गंभीर चोट लगी थी। अप्रत्याशित रूप से देव, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, ने ऐसे अविनाशी शरीर का दावा किया। मुझे विश्वास नहीं होता। मलिन ने देव को मारने की कसम खाई थी, लेकिन अब वह उसे गंभीर रूप से घायल भी नहीं कर सकता था। हैरान, भ्रमित और क्रोधित, वह जो कुछ हो रहा था उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी गुस्से भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। उसने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की और उसे अपनी हथेलियों में इकट्ठा कर लिया। काला शैतानी बादल आगे बढ़ा, एक गहरा काला पंजा बना। इसने देव की छाती पर बार बार जोरदार वार किया। पिछली बार मलिन ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा किया। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। देव ने इस बार पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और खुद को N0 एल्ड्रमा ORG मलिन के हमलों को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। धमाका धमाका! देव के शरीर से दबी हुई आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों बांस के टुकड़े मारे जा रहे हों। फिर उसकी छाती पर हथेली के आकार का एक और काला निशान दिखाई दिया। देव ने इतनी ताकत महसूस की कि उसके पास कई बार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आउच! दर्द बहुत तेज था, लगभग असहनीय। इस बार देव को एहसास हुआ कि राक्षसी हड्डी को ठंडा करने वाला पंजा वास्तव में कितना शक्तिशाली और भयानक था। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसी समय मलिन, इसहाक और अन्य 3 आंतरिक शिष्य अभी भी पूरी तरह से अवाक थे। वे सभी चुप रहे और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। देव ने खुद को चोट पहुंचाए बिना अपने शरीर से मलिन के शक्तिशाली हमलों को सहन किया। यह असंभव है। वह उन जानवरों में से एक जितना मजबूत कैसे हो सकता है? ये भयानक है, उन्होंने कहा। हमलों की एक श्रृंखला को अवशोषित करने के बाद देव ने पाया कि अधिपति शरीर शोधन सूत्र एक साधक के पूर्ण हमलों को सहन करने में सक्षम था, जो पहले से ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में पहुंच चुका था। हाँ, 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल इसके लायक थे, देव ने खुशी से सोचा। देव का शरीर बेहद मजबूत था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के साधकों के हमले उसे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वह पृथ्वी क्षेत्र के साधकों में से एक द्वारा हमला किया जाता है तो वह आसानी से घायल या मर नहीं जाएगा। चलो हम सब मिलकर ऐसा करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। देव का शरीर बहुत मजबूत है, उसकी शक्ति भयानक है, कोई साधक उसे अकेले नहीं हरा सकता। 5 आंतरिक शिष्यों में सबसे अच्छा साधक इसहाक समूह का नेता भी था। देव के शरीर की अविश्वसनीय सहनशक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखकर मलिन को एहसास हुआ कि देव को उनमें से कोई भी अकेले आसानी से नहीं हरा सकता। वे इस गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोज सकते थे? भले ही देव पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहे और मलिन के बार बार हमलों को झेलता रहे, वह न तो चोट खाएगा और न ही आत्मसमर्पण करेगा। यहाँ तक कि इसहाक भी देव के अविनाशी शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा सका। इसहाक की मार्शल आर्ट की साधना मूल रूप से मलिन के बराबर थी, हालांकि इसहाक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने में उससे बेहतर था। इसहाक को युद्ध के मैदान में अधिक अनुभव भी था।
इस समय 5 आंतरिक शिष्यों को अचानक एहसास हुआ कि देव ने खुद को घिरा हुआ देखकर भाग क्यों नहीं लिया। उसे विश्वास था कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, मैं सहमत हूँ। चलो इसे एक साथ करते हैं। वह हम सभी 5 से एक साथ नहीं लड़ सकता। मलिन ने देव को गंभीरता और संदेह से देखा। यहाँ तक कि उसका राक्षसी अस्थि शीतलन पंजा, जो कि उसने सबसे शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल की थी, देव को घायल नहीं कर सका। ये सोचकर वह भयभीत हो गया कि भले ही देव वहीं खड़ा रहा और उनके हमलों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वे जीत नहीं सकते। मलिन ने कभी ऐसे अविश्वसनीय रूप से अविनाशी शरीर वाले साधक से मुलाकात नहीं की थी। न ही उसे कभी ऐसी शर्मनाक और खतरनाक स्थिति में डाला गया था। फिर 5 आंतरिक शिष्य एक साथ चले गए। वे आगे बढ़े और देव के चारों ओर घेरा बना लिया। उनका इरादा उस पर एक साथ हमला करने का था, ताकि उसके पास कोई रास्ता न बचे। ठीक है, चलो उसे जल्दी और बेरहमी से खत्म कर देते हैं। उस समय देव शांत हो गया था। कुछ ही क्षण पहले वह केवल अपने शरीर और किसी और चीज से हमलों का सफलतापूर्वक विरोध करने से उत्साह से भरा हुआ था। उसने ऊपर देखा और 5 आंतरिक शिष्यों का ठंडे दिमाग से अध्ययन किया। वे सभी जॉनसन के भरोसेमंद अधीनस्थ थे और वे उसे मारने के लिए यहाँ तक आए थे। देव दया करके उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह उन्हें मुक्त नहीं करेगा और भविष्य में उन्हें परेशान करने या यहाँ तक कि उसे चोट पहुँचाने का इंतजार नहीं करेगा। ये लोग कृतज्ञता से रहित थे। करो, इसहाक चिल्लाया। उसने बेरहमी से आदेश दिया। इसहाक की आज्ञा सुनकर अन्य सभी आंतरिक शिष्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिना रोक टोक के अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया। मौत की हवा, शुद्ध बुराई का माहौल वहां मौजूद हर किसी ने महसूस किया। आसमान काला हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है जो किसी को भी निगल जाएगा जो आश्रय पाने में विफल रहा। एक गोरे रंग के शिष्य ने सबसे पहले देव पर हमला किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो लोहे जैसा सख्त था। देव को एहसास हुआ कि शिष्य के हाथ आगे बढ़ाने से पहले ही एक अशुभ बादल उसके चेहरे के करीब आ गया था। हवा और रेत के अनगिनत कण आपस में मिल गए और एक साथ चलने लगे, जिससे एक अविभाज्य आकृति बन गई। रेत के हर कण में प्राण शक्ति थी। इतनी शक्ति से भरा एक भी कण लोगों को चोट पहुंचाने और यहाँ तक कि उन्हें मार डालने में सक्षम था। इसी कारण से इस तरह की मार्शल आर्ट तकनीक को पाम ऑफ सैंड कहा जाता था। देव इस पर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पवन नियंत्रण कला का इस्तेमाल किया और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़े। केवल उनकी छाया ही दिखाई दे रही थी। शिष्य के ध्यान में आने से पहले ही देव उनके सामने खड़े थे। एक ही पल में शिष्य की हथेली देव की छाती पर टिक गई। शिष्य ने अभी अभी पर्याप्त ऊर्जा एकत्र की थी और वार करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली किस स्थिति में थी। देव की छाती पर हाथ दबाने के कारण उसकी आधी गति खत्म हो गई। सीने में हल्के दर्द के अलावा देव को और कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों बाद दर्द पूरी तरह से गायब हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर देव ने 5000 किलोग्राम के बल के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी मांसपेशियां ऐसी लग रही थीं मानो फटने वाली हों। उनमें ताकत इकट्ठा हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों जानवर उसकी त्वचा के अंदर शिकार की तलाश में दौड़ रहे हों। जब देव तैयार हो गया तो उसने अपनी मुट्ठी फैलाई। बिना किसी चेतावनी और शक्ति के किसी भी दिखावटी प्रदर्शन के उसने शिष्य की छाती पर अविश्वसनीय बल से प्रहार किया। धमाका! ऐसा लगा जैसे उनके बीच की हवा फट गई हो। प्रहार से शिष्य का शरीर क्षत विक्षत हो गया। उसकी छाती कुचल गई। सभी ने एक बहरा करने वाली आवाज़ सुनी और शिष्य की छाती की हड्डी 1000 टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंग वाष्पित हो गए और उसका शरीर हवा में उड़ गया जैसे कि वह कोई गुड़िया हो। उसके बुरी तरह विकृत मुंह से खून बह रहा था। वह 1 दर्जन मीटर दूर जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले ही वह मर चुका था। बाकी 4 शिष्य बिल्कुल भयभीत थे। उन्होंने तेज सांस ली। देव के शरीर की शक्ति और ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसने न केवल ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के एक स्तर 9 साधक के हमलों का सफलतापूर्वक विरोध किया, उसने एक मुक्का मारकर एक स्तर 8 साधक को भी मार डाला। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अकल्पनीय लग सकता है जिसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो। यहाँ तक कि पृथ्वी क्षेत्र के साधक भी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के स्तर 9 या स्तर 8 के साधकों से हमले झेलने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से किसी को बाद वाले को पराजित करते हुए देखना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था, और वह भी मात्र कुछ सेकंड में। चलो उसे एक साथ मार देते हैं। अगर वह जीवित रहता है तो हम सभी मर जाएंगे, एक आंतरिक शिष्य ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी। अन्य 3 शिष्यों ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। साथ ही उन्होंने हमला किया। प्रत्येक शिष्य ने देव को हराने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में अपनी सबसे अच्छी और सबसे हानिकारक तकनीक का प्रदर्शन किया। इसहाक ने अपने समुद्री देवता मुट्ठी का इस्तेमाल किया। जब उसने अपनी मुट्ठी फैलाई तो हवा में लहरें उठीं। समुद्री पानी हर जगह बह गया और अपने रास्ते में खड़े किसी भी दुश्मन को चीरने के लिए तैयार था।
दूसरी तरफ मलिन ने देव पर फिर से हमला करने के लिए अपने राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे का इस्तेमाल किया, इस संभावना को पहचानते हुए कि यह सब व्यर्थ हो सकता है। अब जबकि देव 4 दुश्मनों से लड़ने से थोड़ा थक गया था, मलिन ने सोचा कि उसके राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे को एक घातक प्रहार करने का अवसर मिल सकता है। एक अन्य आंतरिक शिष्य ने एक लंबी तलवार चलाई। उसने देव को घातक नजरों से देखा। अचानक उसकी आंखों से 2 तीखी तलवारें निकलीं और देव की ओर उड़ गईं। ये पता चला कि इस शिष्य ने तलवार चलाने की दूसरी लेवल की नियत सीख ली थी। आखिरी आंतरिक शिष्य ने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। उसने अपने हथियार को शांत तरीके से चलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत ताकत है। उसे देखकर कोई सोच सकता था कि वह एक पहाड़ी को 2 टुकड़ों में काट सकता है। अध्याय 270 मास्टरमाइंड यहाँ है। भाग 1। कई आंतरिक शिष्यों के संयुक्त हमले को चकमा देने की कोशिश करते हुए देव ने अपनी आस्तीन में एक पुरानी चाल का उपयोग करने का फैसला किया। वह अचानक मलिन की ओर बढ़ गया। हालांकि मलिन का सीधे सामना करना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि देव को राक्षसी हड्डी ठंडा करने वाले पंजे का वार झेलना था। इसके बावजूद वह ये जोखिम उठाने को तैयार था। फिर एक शक्तिशाली मुक्का मारकर देव ने मलिन की छाती को तोड़ दिया। आंत के मलबे के साथ मिश्रित खून बाहर छलक गया। धमाका। फिर बैंगनी शाही तलवार ने वार किया और 30 से अधिक तलवार रोशनी पानी में छींटे की तरह फूट पड़ी। तलवार रोशनी 2 तरह के हमले के लिए बनाई गई थी और प्रत्येक शिष्य पर तलवार से और दूसरे पर ब्लेड से अलग अलग वार किया गया। हर तलवार की रोशनी वाले हमले में इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति होती थी कि वह सिर्फ एक वार से अपने लक्ष्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती थी। तलवार थामे शिष्य ने तलवार चलाने का सिर्फ एक बुनियादी ज्ञान ही समझा था। कैंडो के क्षेत्र में वह पहले से ही देव से पराजित हो रहा था। देव ने सिर्फ एक पल के लिए उसे देखा और तुरंत ही उसके तलवार चलाने की कमजोरी को पहचान लिया। उसका अवलोकन और समझ कौशल वाकई अद्भुत था, जैसे एक बाज अपने शिकार को देख लेता है। ये स्पष्ट था कि देव की तलवार की रोशनी ने शिष्य की तलवारबाजी की खामियों पर हमला किया, और तलवार वाला शिष्य भी कुछ खास नहीं कर पाया। उसकी तलवारबाजी शायद ज्यादा चालाकी वाली थी, लेकिन देव की 1 दर्जन तलवारों की रोशनी के सामने वह अपनी गति खो बैठा और मुश्किल से देव के हमले का सामना कर पाया। अपनी तलवार चलाने की शक्ति को दिखाना तो दूर की बात थी। तलवार वाला शिष्य अचानक एक खून जमा देने वाली चीख के साथ फूट पड़ा। उसका गला कट गया, घाव से खून बह निकला। ये किसी फव्वारे से टपकती बूंदों की तरह निकला। उसकी आंखें डरी हुई और भूतिया तरीके से देव को घूर रही थीं। देव के हमले से उसकी तलवारबाजी पूरी तरह से नष्ट हो गई, और तलवार वाले शिष्य को 5-6 तलवारों की रोशनी लगी, जिनमें से एक ने उसके सीने पर जानलेवा घाव कर दिया, और घाव से खून टपक रहा था। दोनों शिष्य जमीन पर ऐसे गिरे जैसे लकड़ियां कटकर नीचे गिर रही हों, और तुरंत मर गए। धमाका। देव ने एक ही वार में 2 और आंतरिक शिष्यों को मार गिराया। इसके बाद इसहाक ने अपने विशेष हमले सी गॉड फिस्ट, जो देव की पीठ पर जोरदार तमाचे के साथ सीधे लगा, को छोड़ दिया। अचानक देव ने महसूस किया कि एक भारी लहर सीधे उसकी पीठ पर लगी। आह, ये दर्द करता है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उस पर सी गॉड फिस्ट के कई वार किए गए। वह एक पंचिंग बैग की तरह था जिस पर लगातार मुट्ठियों से वार किया जा रहा था। देव को 1 दर्जन कदम आगे धकेला गया, तब जाकर वह स्थिर हो पाया और स्थिर हो पाया। उसके कपड़ों का पिछला हिस्सा फट गया था और राख में बदल गया था, जो हवा में बिखर गया था। मुट्ठी का एक स्पष्ट निशान उसके शरीर पर इस तरह से उकेरा गया था जैसे कि उसकी पीठ पर टैटू बना हो। हालांकि निशान के बावजूद देव के शरीर पर कोई और नुकसान या क्षति नहीं हुई। वह कुल मिलाकर बिल्कुल ठीक था। वह एक भयंकर हमला था। ऐसा लग रहा था कि वहां 5 आंतरिक शिष्यों में से इसहाक सबसे मजबूत था। देव को अचानक एहसास हुआ, इसहाक देव पर मुक्का मारने में इतना केंद्रित था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को मारने पर आमादा हो। जब उसने अपने हमले बंद किए, तभी उसे पता चला कि उसके साथ आए बाकी 4 आंतरिक शिष्य मर चुके थे और वह अकेला जीवित बचा था। वह डरे हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने देव को घूरा और जो उसने देखा वह एक हत्या मशीन थी। देव, तुम भावनाहीन राक्षस हो। बिना किसी पश्चाताप के हमारे शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देव धीरे से मुड़ा और अचानक हंसा। हा हा हा, हाँ, मुझे उन्हें खत्म करना ही था। मैं और क्या कह सकता हूँ? मुझे उन सभी को मारना होगा जो मुझे मारना चाहते हैं। या फिर तुम चाहोगे कि मैं एक डरा हुआ छोटा चूहा बन जाऊं और तुम मुझे मार डालो? अच्छा, मेरा मुक्का खाकर देखो क्या होता है। इसहाक गुस्से से चिल्लाया। 30 मीटर की बिजली की गति से देव अचानक इसहाक की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही देव उसके सामने खड़ा था। इसहाक ने तुरंत समुद्र देवता की मुट्ठी से प्रतिक्रिया की, जो एक दूसरे को धकेलती उग्र लहरों की ताकत के साथ निकली थी। यह एक भयंकर तूफान के दौरान गर्जन करने वाले समुद्र की तरह था। देव ने हमले को चकमा भी नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने शक्तिशाली मुक्के से पलटवार किया।
धमाका। दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ, जैसे कोई बम अचानक फट गया हो। विस्फोट के बल ने इसहाक को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे जमीन पर एक गहरा निशान बन गया। फिर उसने एक मुंह से खून निकाला। वह पीला पड़ने लगा, लगभग बेजान। अविश्वसनीय। देव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ताकत के इतने भयानक स्तर पर पहुंच गए हो। तुम वास्तव में एक राक्षस बन गए हो। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। हालांकि तुमने स्टीवर्ट सू के भतीजे को मार डाला। सू तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। वह पहले से ही अर्थ रियल्म के मध्यम चरण में है। तुम उसके जैसों को संभवतः नहीं हरा सकते। तुम हम पांचों को मारने में सफल हो सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मरने वाले हो, क्योंकि स्टीवर्ट सू निश्चित रूप से हमारा बदला लेगा। देव ने बिना किसी डर के इसहाक को ताना मारते हुए देखा। ओह, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम वैसे भी पहले से ही मर रहे हो। सच कहूं तो अगर जॉनसन मेरे पीछे भी आता है तो वह भी तुम्हारी तरह ही खत्म होगा, मरा हुआ और पराजित। और एक पल में देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में इकट्ठा कर लिया। अर्थ रियल्म के प्रीमियम चरण की महत्वपूर्ण ऊर्जा अचानक ज्वालामुखी के फटने की तरह फूट पड़ी। उसकी लावा जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उसके चारों ओर की हवा को निचोड़ दिया। ये पता चला कि देव अपनी असली महत्वपूर्ण ऊर्जा को छिपाने के लिए जादुई आभा परिवर्तन कौशल का उपयोग कर रहा था। लेकिन वहीं और फिर उसने आखिरकार अपनी असली महत्वपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालने का फैसला किया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आपकी साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र में है, और आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्टीवर्ट सू से भी अधिक मजबूत है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा। ये कहते हुए इसहाक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि देव की मुक्का मारने की शक्ति से उसके अंदरूनी अंग पहले ही चकनाचूर हो चुके थे जब उनकी मुट्ठियां आपस में टकराई थीं। वह अब तक अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा की बदौलत जिंदा बचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नींबू का आखिरी बचा हुआ रस भी निचोड़ लिया गया हो। अब वह मर चुका था। अरे, जब तुम मर चुके हो तो तुम कैसे बात करते रह सकते हो? देव ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। देव, अब मुझसे छिपने की हिम्मत मत करना, तुम छोटे काय। इस बार तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। देव द्वारा 5 आंतरिक शिष्यों को मार दिए जाने के बाद दूर से अचानक एक शक्तिशाली और तेज आवाज गूंजी, जिसने पहाड़ों और जंगलों को हिला दिया, पक्षियों को डरा दिया। ऐसा लगा जैसे कहीं से अचानक बम गिरा हो, जिसने शांत विस्तार को भंग कर दिया हो। कुछ जानवर भी जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आखिरकार शो में शामिल हो गया है।